पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज के। मोक्ष कल्याणक है आज आदिनाथ भगवान का, जिसे अपन मोक्ष दिवस के रूप में परिवर्तित किया है। क्योंकि जब दिवस के रूप में परिणत होता है तो वो व्यापक हो जाता है, वो सगुन हो जाता है, मांगलिक हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है। तो जहां जो लोग भी सगुन मनाना है, मोक्ष कल्याणक अपन मनाते हैं क्योंकि भगवान को मोक्ष हुआ, उनकी हम गुणानुवाद करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, लाडू चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन वह हमारे लिए सगुन कब बनेगा, हमारे लिए मांगलिक कब बनेगा, हमारी सिद्धि में कारण क्या बनेगा? जब हम उसको दिवस के रूप में परिवर्तित कर। दीक्षा को आपने देखा, साधु दीक्षा लेता है, साधु दीक्षा दिवस नहीं बनाता। कोई भी आगम में साधु को दीक्षा दिवस मनाने का उल्लेख नहीं मिला। हाँ, वही बता रहा हूं, दीक्षा दिवस मनाने का उल्लेख नहीं मिला। दीक्षा लेने का तो मिला है, दीक्षा दिन को याद करने को मिला है, दीक्षा दिन सब कुछ करो, लेकिन दिवस मनाने की जब बात आई तो उन्होंने कहा महाराज नहीं, भक्त बनाएगा। क्यों? और मैंने जब इस पर सोचा कि मेरी दीक्षा है तो मैं ही क्यों नहीं दिवस मनाऊं, तो उन्होंने कहा कि तुम तो परम मंगल को प्राप्त हो गए, तुम तो परम पूजनी पद को प्राप्त हो गए, परमेष्टि पद को प्राप्त हो गए, तुम तो आनंद में लीन हो जाओ, तुम्हारा तो मंगल ही मंगल है, तुम तो स्वयं मंगल रूप हो गए हो, तुम्हें तो स्वयं मंगलता प्राप्त हो गई है, तुम्हारे तो कृतकृत्य हो गए हो। लेकिन इनका जीवन अमंगलकारी है, ये अमंगल के रूप में है, इनके बहुत कार्य बिगड़े पड़े हैं। ये मुनि तो छोड़ो, जो अभी कह रहे थे ना महाराज, श्रावक ही नहीं बन पा रहे, इनके कितने काम बिगड़े। तुम्हारा काम तो सद गया कि तुम मुनि बन गए, तुम्हारे तो सारे बिगड़े। इनकी दशा देखो, जो मुनि तो छोड़ो अभी श्रावक भी नहीं बन पा रहे, महाव्रत तो छोड़ो अभी अणुव्रत नहीं ले पा रहे, अणुव्रत तो छोड़ो अभी वो अभक्ष भी नहीं छोड़ पा रहे, जिसकी अभी चर्चा थी ना। अणुव्रत तो छोड़ो, अभक्ष नहीं छोड़ पा रहे, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे। गजब तो जब है जब विषय की तो बात दूर रही, अभी जो कहा ना, व्यसन भी नहीं छोड़ पा रहे। अब इनके लिए क्या होगा? तुम तो विषय भी छोड़ चुके, व्यसन तो बहुत दूर की बात रही, तुम तो विषय भी छोड़ चुके। लेकिन इनके व्यसन भी कैसे छूटे? तो फिर नियम बनाया कि तुम दीक्षा दिवस मनाओ। भगवान दीक्षा लेते हैं, दीक्षा कल्याणक भगवान नहीं बनाते। आज तक कोई भी सिद्ध भगवान अपना मोक्ष कल्याणक मोक्ष दिवस नहीं मनाता, भक्त मनाते, कल्याण उनका होगा। तो जब श्रावक मनाता है दीक्षा का कार्यक्रम, तो अब वो श्रावक को, वो मुनि, वो दिन सगुन हो गया, मांगलिक हो गया। अब तुमने वह दिवस मनाया तो तुम्हारे लिए जो अभी व्यसन भी नहीं छोड़ पा रहे हो, तो कम से कम व्यसन छोड़ने का मंगलाचरण हो जाता है। ये तो मैं उदाहरण रूप में दे रहा हूं। ये मोक्ष कल्याणक को मोक्ष दिवस में क्यों परिवर्तित करना? मोक्ष कल्याणक भगवान का हुआ, उनने अनंत सुख प्राप्त किया। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान
वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तनुपम गुण प्रग्रहा किष्टि तुष्टा। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, कितनी बड़ी बात, सब सिद्धि हो गई, कर्मों का नाश कर दिया अनंत। अब वो अपना मोक्ष दिवस नहीं मनाएंगे। मोक्ष कल्याणक को मोक्ष दिवस में परिवर्तित करना हमारे और तुम्हारे लिए मोक्ष का मंगलाचरण है, सगुन है। इसलिए मैंने आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का नाम मोक्ष कल्याणक नहीं दिया। सबके अपन मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, लेकिन आदिनाथ का मोक्ष दिवस मनाएंगे। और मोक्ष दिवस जब आता है तब आदिनाथ से अब कोई संबंध नहीं रहा। अब उस दिवस के रूप में जो जो मनाएगा उसका सारा सगुन मांगलिक उसको होगा जो मोक्ष दिवस मनाता है। मोक्ष कल्याणक तो नियोग है। मोक्ष कल्याणक तो उनकी पुण्य के कारण से हुआ। पांचों कल्याणक जो होते हैं वे तीर्थंकर के पुरुषार्थ से होते हैं, उनकी तपस्या से होते, उनकी साधना से होते। वो उनकी पर्याय है, वो उनकी कमाई है। उस संपत्ति के मालिक वो खुद है। मोक्ष कल्याणक उनकी कमाई है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों का उन्होंने क्षय किया, इसलिए मोक्ष कल्याणक बना। उस पर अपना क्या अधिकार, अपने लिए क्या मिलना। केवल ज्ञान किया तो उनका है, दीक्षा ली तो उनका है, जन्म हुआ तो उनका है, सब उनके पुण्य की कमाई, अपना कुछ नहीं। गर्भ कल्याणक उनका है, उनका पुण्य था, अपनों के क्या। उसी दिन उसी तारीख में भगवान गर्भ कल्याणक आ रहे हैं, दशरथी से लेकर के। उसी तारीख में एक निगोदिया निगोद में जन्म रहा है श्वास के 18वें भाग के लिए। अपन को क्या मिले, किंचित मात्र भी नहीं। जन्म कल्याणक में भगवान के अभिषेक हो रहे हैं, सब हो रहा है, अपन को क्या मिलने वाला। दीक्षा केवल, सब उनकी प्रकृति है। और अपना प्रसंग अभी चल रहा है कि अपन वो अधूरे हैं जिसे हमें बहुत कुछ चाहिए है, बहुत कुछ चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अपन ने भूमिका बनाई थी, अपन से बड़ा महान कौन, जो हमें चाहिए है और हमारे पास है नहीं। तो वो किसके पास है, बस उसको खोजने का नाम ही है भक्ति। जो मुझे चाहिए है मेरे पास नहीं है, वो जिसके पास है उसको खोज लेने का नाम भक्ति है। हमें मोक्ष चाहिए है लेकिन मेरे पास मोक्ष नहीं है, तो अब किसको प्राप्त हुआ है, उसको पकड़ लेने का नाम है भक्ति। अब हे भगवान, अब मैं जो आपसे मुझे बहुत कुछ चाहिए, आपका मोक्ष हुआ, अब ये मोक्ष मेरे लिए बीज बन जाए, आपके लिए नहीं। आप तो वृक्ष बन गए, आप तो फल बन गए, आप तो फल रूप हैं, लेकिन मैं अभी बीज भी नहीं हूं, मैं बीज लायक भी नहीं हूं। बस आप मेरे बीज बन जाएं कि मैं भी एक दिन मोक्ष फल प्राप्त करूं, तो उस कल्याणक को मोक्ष दिवस में बदल दो। कि हमारा पहला दिन इस सृष्टि में किसी महान आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया, उसको हम दिवस के रूप में हम मनाएंगे। बाहुबली नहीं, अनंत वीर्य नहीं, भगवान नहीं, वो दिवस के रूप में नहीं मनाएंगे। दिवस के रूप में मनाएंगे हम। और जब वो मोक्ष का दिवस बन जाएगा तो सारे जगत के लिए मांगलिक बन जाएगा। तो जो जो व्यक्ति मोक्ष में जाना चाहते हैं, जो मात्र भगवान की ही पूजा करना चाहते हैं, जो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, वे मोक्ष कल्याणक मनाएं। क्योंकि भक्ति का काम है भगवान की पूजा करना, वर्णना करना। और जो जो स्वयं मोक्ष जाना चाहते हैं वे मोक्ष दिवस मनाएं। मोक्ष कल्याणक पूजा है और मोक्ष दिवस सगुन है, मांगलिक है। मैं उनके दिवस को मनाऊंगा, इससे मेरा मंगलाचरण हो जाए। जैसे तुम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाते हो ना, दिवस के रूप में, स्वतंत्रता तो हो गई। अब अपन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र बना रहे।
गणतंत्र बना रहे। तो मोक्ष दिवस हमारी जिंदगी में, हमारे पूरे भारतवर्ष में हमेशा मोक्ष के रास्ते खुले रहे, इसलिए मोक्ष दिवस मनाना है। भगवान बनना है तो मोक्ष दिवस मनाओ। कोई पूछे आज क्या है, बोले मोक्ष दिवस। आज इस 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से, लगभग 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष से मोक्ष के दरवाजे यहां से बंद थे। कितना बड़ा सगुन हुआ आज के दिन। 18 कोड़ा कोड़ी सागर क्या कहलाते, असंख्यात उम्र, अपन तो गिनी नहीं पाएंगे। इतने वर्षों से अभिशाप था भारत को, आर्यखंड को, इस भारत भूमि को। इतना खतरनाक अभिशाप क्यों मिला, इतना खतरनाक अभिशाप? क्योंकि ऐसे जीव जन्म गए जिन्हें भोग ही प्रिय है। उनको संसार चाहिए, भोग विलासता चाहिए, बस दुख नहीं चाहिए, असाता नहीं चाहिए, साता चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी साधना की, मुझे पाप नहीं पुण्य चाहिए। जिनके माध्यम से पाप बनते थे वो तो उन्हें छोड़ दिए, लेकिन जिनके माध्यम से पुण्य का बंध होता था उसमें उन्होंने प्रवृत्त हो गए। मुझे पुण्य चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, बहुत अच्छा भोजन चाहिए, शरीर चाहिए, उम्र चाहिए। उनका एक ही बस चाहिए, चाहिए बस। संसार की सबसे अच्छी वस्तुएं चाहिए, उसके लिए तुम जो कराना चाहो तो करा लो, सब करने को तैयार है। जैसे कल मैंने कहा था, जब व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दो प्रकार के धर्मात्मा होते हैं। एक धर्मात्मा वो होता है जो धर्म के लिए धर्म करता है, और एक धर्मात्मा वो होता है जो संसार के वैभव के लिए धर्म करता है। एक बार मैंने उदाहरण दिया था, किसी दुखिया की व्यक्ति दो लोग से सहायता करते हैं। एक व्यक्ति ब्याज पे पैसा देकर और एक व्यक्ति उसको दान में देकर। वो कहता भैया 1 लाख रुपया ले पकड़, हमने दान में दे दिया, तू अपनी कर। भैया वृत्ति कर ली, उसने दान कर लिया। दूसरा कहता है साहब मैं दूंगा तो नहीं, लेकिन आपके दुख से दुख जरूर हूं, तो मैं पैसा दे दूंगा लेकिन ब्याज देना पड़ेगा आपको। ब्याज पे भी जो पैसा दिया जाता है वो भी संकट में दिया जाता है कि सुख के दिनों में? सामने वाला जब ब्याज पे पैसा उठाता है तो अच्छे दिनों में कि बुरे दिनों में? बुरे दिनों में मिलता है, देता है। लेकिन देने वाला कहता है साहब ब्याज लूंगा, और एक कहता है कि नहीं ब्याज नहीं लेना, मैंने तो सहायता कर दी। वो दान कहलाता है। व्यापार और दान की प्रक्रिया में ज्यादा अंतर नहीं है। व्यापारी रिटर्न चाहता है और दानी रिटर्न नहीं चाहता, दे देता है। तो सभी दानी नहीं हो सकते कि हमने तो दे दिया। जितने भी दान देने वाले हैं दुनिया में, अमीर आदमी जिनके पास सब कुछ है, ब्याज पे देने वालों की संख्या ज्यादा है कि दान पे देने वालों की संख्या ज्यादा है? थोड़ा पूछ रहा हूं, तो हेल्प करो ना। हाँ, मैंने एक बार परीक्षा की। एक स्थान पर कोई खेत लेना था, मंदिर के सामने था, तो हमने कहा भैया इसको ले लो, पर आज पैसे ही नहीं है। हमने 3 दिन तक दान पे उपदेश दिया लेकिन एक नहीं पसीजा। दान के नाम पर तो लोग चिकने खड़े नहीं, उल्टे खड़े हैं। होदे 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 3 दिन तक प्रवचन दिया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पर मैं थोड़ा दुखी हुआ। मैंने भगवान से कहा भगवान देखो ये चीज हमारे लिए तो कोई यहाँ संसारा तो बनाना नहीं मुझे, हम आपके लिए कर रहे हैं, मंदिर के सामने इतनी अच्छी जगह। तो भगवान ने कहा तू जिनको उपदेश दे रहा है इनमें एक भी जैनी नहीं है। मैंने जैनी नहीं है? बोले हाँ ये नाम के जैनी है। तो फिर वे हैं कौन है? बोले बनिया है, और बनियों को कभी दान नहीं दे सकता। अभी आज प्रवचन में देना, जो भी देना चाहे सबको ब्याज पे दे दे, वापस दिया जाएगा। तो मैंने वो अपना लिया।
मैंने चलो भाई कोई भी ध्यान पे नहीं देना चाहता है, ऐसा करो ब्याज पे दे देना, मंदिर तुम्हारा 2 साल में वापस कर देगा। तो इतने लोगों ने कहा एक ही व्यक्ति, महाराज जी कितना चाहिए? अरे मैंने कही क्यों, कितना चाहिए? एक ही बोला कितना चाहिए महाराज, उतना ले लो। क्योंकि ब्याज आ गया ना, बनिया को ब्याज पे यदि बात आ जाए तो अपनी पत्नी का भी मंगल सूत्र ब्याज में, अपना घर मकान ब्याज में दे दे और रूखी खावे ब्याज में। ब्याज वाला साहूकार खाता नहीं है, खर्चा नहीं करता। ब्याज वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुनिया में कंजूस होता है तो ब्याज खाने वाला, क्योंकि उसको तुरंत दिखता है ये 10,000 खर्च कर दिए, 10 पे ब्याज, घर बैठे ब्याज आएगा, धंधा पानी भी नहीं करना, घर बैठे ब्याज आना है। धंधे की दुकान तो फिर भी रात में बंद होती है, लेकिन ब्याज 24 घंटे चलता रहता है। तो बढ़िया का ब्याज बहुत खतरनाक, और लोगों ने दे दिए। ब्याज पर धंधा करने वाले लोग, ब्याज देकर सहायता करने वाले लोग, ब्याज में सहयोग देने वाले लोग विपदा में देते, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि दुनिया में साहूकारी और लोन बंद हो जाए तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। आज दुनिया जो चल रही है मात्र साहूकारी से चल रही है, ये लोन से चल रही है। जितने बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं सब लोन पे चल रहे हैं। भारत क्या, विश्व के सारे धंधे जितने हैं 99% लोन पे चल रहे हैं, धंधे पे चल रहे हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। इसलिए लोन बुरा नहीं है, ऋण लेना देना बुरा नहीं है, क्योंकि ऋण भी देता है तो विपत्ति में देता है, सहयोग में देता है, अच्छी चीज है। बोलो मैं बता रहा हूं कि धर्मात्मा, मैंने अधर्मी नहीं कहा। ब्याज वाले को, लोन लेने वाले को मैंने अधर्मी नहीं कहा, मैंने धर्मात्मा के 2 भेद हैं ये कहा। धर्मात्मा के 2 भेद हैं, वो भी सहायता कर रहा है, लेकिन श्रेष्ठ धर्मात्मा वो है जो ब्याज की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। ऐसे ही हमारे मोक्ष मार्ग में, ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको, ऐसे ही अपने मोक्ष मार्ग में मंदिरों में, पूजा पाठों में 2 प्रकार के भक्त आते हैं, अभक्त नहीं। एक मंदिर इसलिए आता है, एक दान इसलिए देता है कि ये परिग्रह है, जितना घटे उतना अच्छा है। दूसरा ये देता है कि महाराज ने कहा है ये दान बीज है, 1 लाख बोगे 10 लाख पाओगे, चलो रे दे दो 1 लाख रुपया। हाँ, और झूठी नहीं बोल रहा हूं, है पक्का, चिंता मत करना। नहीं तो तुम कहो महाराज जी आप लोग हमें झूठ बोलते हो, नहीं, पक्का बीज है, शास्त्रों में लिखा है। जो दान है बीज है, फलेगा नियम से, तो वो दान दे देता है, क्योंकि उसको मालूम है, शास्त्रों में लिखा है, काना पौड़ा पड़े हाथ ये चूसे तो रोवे, पड़े धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, तो अमृत के समान फलता है। यही धन दौलत भोगों में गमा देंगे। जैसे वो ब्याज वाला कहता है, ये पैसा यदि हमने खाने पीने में उड़ा दिया, ऐसो आराम में उड़ा दिया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ब्याज पे उठा दिया तो सवाया हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान धर्मात्मा सोचता है कि मैंने इस धन दौलत को सबको भोगों में गमा दिया, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन दान में लगा दिया तो अगले भाव में इससे डबल मिल जाएगा, इसलिए दे देता है। यहां भी वही ब्याजगिरी चलती, साहूगिरी पूरी बनियागिरी। हाँ, और पूरी जिंदगी भर दान देता है, लेकिन दृष्टि रहती है। ऐसे लोग से कहते हैं कि तुम्हें अगले भाव में भी धन, हाँ साहब मुझे तो खूब धन चाहिए, दान दो, दे देता है। पाप मत करना, नहीं करता है। मुनि बन जाओ, बन जाता है। मंदिर बनाओ, बना देता है। गरीबों की सेवा करो, कर देता है। शर्त है मुझे निरोगता मिलना चाहिए। मंदिर बनाना, बना दूंगा, मुझे महल मिलना चाहिए। मैं मुनि बनकर सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अगले भाव में मुझे देव पर्याय मिलना चाहिए और भोग विलासता मिलना चाहिए। ऐसे मुनि होते हैं। बोले यहां क्या रखा है, ये छोटा सा भोग विलासता है,
इनको छोड़ दो, स्वर्गों में अपरंपार भोग विलासिता मिलेगी, भोग भूमि मिलेगी। तो वे सब छोड़ के मुनि बन जाते हैं, सब छोड़ के मुनि बन जाते। बोले इसमें क्या रखा है? सद्यदि पत्यदि रोचेदि पुणो फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक है निमित्तम। घोर तपस्या करते हैं, दृष्टि में है हमें यहां से अच्छा स्वर्गों में भोग मिलेगा, इसलिए छोड़ दो। ये तो घटिया है और बढ़िया मिलेगा, ये काना पौड़ा है। यानी ये जो हमारे लिए वैभव मिला है, ये तो काना पौड़ा के समान है, स्वाद भी आने वाला नहीं है। और यदि इसी को हम धर्म ध्यान की भूमि में बोसेंगे तो अगले भाव में बड़े बड़े गन्ना मिलेंगे, बड़े बड़े सांटा। अब देखो कितनी बड़ी बनियाईगिरी है कि ये जो छोटे मोटे मकान, छोटा सा मकान, छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा धन दौलत, ये मिला है, इसमें क्या रखा? सब खत्म हो जाएगा। चलो मैं इसको बोता हूं धर्म में, बाद में मुझे बहुत अच्छे गन्ने की खेती मिलेगी। तो उसने गन्ना बोया, इसलिए बोया कि अगली बार उसे फिर गन्ने की फसल चाहिए, अच्छा गन्ना चाहिए। तो 99% लोग सब इसलिए धर्म कर रहे हैं कि जितना मेरे पास आज है, यदि मैं दान में दूंगा इससे बढ़कर आएगा। जितना मैं त्याग कर रहा हूं, त्याग कर दूंगा तो इससे बड़ा मिलेगा। आज मैं खाना त्याग कर रहा हूं तो कल मुझे, आज तो ये सूखी रोटी है, त्यागता हूं 14 को, और मैंने त्याग कर दिया तो प्रोष दोपवास का फल 56 भोग हैं। हाँ सब मिलेगा, ये सब मिलेगा, इसलिए उसने त्याग दिया, इसके लिए त्याग दिया। पूरा तपस्या करता है, घनघोर रसना इंद्री पर विजय, आंख उठा के नहीं देखता। बोले अभी इनको देख के क्या करूंगा, मुझे ऐसी आंख चाहिए जो स्वर्गों के वैभव को देखे। ऐसे कानों को कान बंद कर लेता, ऐसे संगीत सुनना है जो कि 12 करोड़, 12.5 करोड़ बाजे। तो ऐसे लोग में जो धर्म करने का करता है, ऐसे लोगों के धर्म करता है, मां संसार के वैभव के लिए। अधर्म नहीं करता, ये ध्यान रखना, अधर्म नहीं करता, बिल्कुल किंचित मात्र भी पाप नहीं करता, बुरे कर्म नहीं करता, धर्म ही करता है, लेकिन संसार के भोगों के लिए करता है। और जब व्यक्ति धर्म संसार के भोगों के लिए करता है तो प्रकृति अभिशाप देती है, जाओ जहां ऐसे लोग रहेंगे वहां से मोक्ष का दरवाजा बंद किया जाता है। पापियों का अभिशाप नहीं मिला था। नरकों में, त्रियंचों में, 84 लाख योनियों में पापियों के लिए अभिशाप दिया। ये ऐसे पापी हैं कि इनको ऐसे स्थान पर बंद करो कि ये मोक्ष तो सोचो छोड़ो, मंदिर भी नहीं जा सके। मोक्ष तो छोड़ो, इनको मंदिर भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये इतने बड़े पापी हैं कि इनको मंदिर नहीं, नरकों में पाड़ दिया, त्रियंचों में पाड़ दिया। लेकिन दूसरे व्यक्ति को अभिशाप दिया है, पापी को अभिशाप दे दिया, इसको मंदिर भी नहीं, नरकों में डालो। अब ये तो पुण्यात्मा है, इसने तो पाप कोई किया ही नहीं है, इसको नरक कैसे भेजूं? कोई पाप नहीं किया कभी, किंचित मात्र भी कोई व्यसन नहीं किया, बुरे भाव नहीं किए, बुरा कर्म नहीं किया, सब त्याग किया, जो जो महाराज ने कहा सब त्याग दिया। ये तो पुण्यात्मा जीव है, लेकिन इसने कभी मोक्ष के लिए कुछ नहीं किया, आत्म स्वभाव मानने के कुछ नहीं किया। जो जो किया, जो जो त्यागा, उससे डबल पाने का भाव किया, लेकिन पाप किया नहीं इसने। अब करें क्या? धर्म के लिए किया नहीं, धर्म वैभव पाने के लिए किया, पाप किया नहीं, नरक भेज नहीं सकते। तो प्रकृति ने एक स्थान बनाया कि इसको देव पर्याय में और भोग भूमि में भेज दो। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप था यहां, क्योंकि 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ऐसे भोगी जीव जन्मे जिन्होंने पूर्व में धर्म तो किया था लेकिन भोगों के लिए किया था। धम्मम भोग निमित्तम, धम्मम ऐसा बन गया कि मैं ऐसा धर्म करूंगा कि मुझे बिना कमाए सब कुछ मिलेगा, बिना बनाए सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ मिलेगा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप था, अभिशाप था।
अभिशाप बहुत खतरनाक होता है। पापियों को तो अभिशाप देते, पापियों को तो अभिशाप मिलता है, ये तो सुना है। जैन दर्शन एक ऐसा है जो पुण्य पुरुषों को भी अभिशाप देता है। हमने सारी दुनिया में देखा, पापियों को अभिशाप मिलता है। भगवान देते हैं, देवता देते हैं, प्रकृति देती है, क्योंकि इसने पाप किया है। लेकिन पुण्यात्माओं को अभिशाप, मां जैन दर्शन की खोज है। पुण्यात्माओं को अभिशाप, यदि तुमने ये पुण्य संसार की भोग विलासिता के लिए किया है तो तुम्हें अभिशाप देते हैं कि तुम जब जिस भूमि पर रहोगे वहां से मोक्ष के दरवाजे बंद होंगे। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप, अभी 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के लिए बंद दरवाजा। चमत्कार हुआ आज, अतिशय हुआ आज। अतिशय किसे कहते हैं? जो कार्य साधारण कारणों से ना हो पाए। सहस्रकूट के किवाड़ बंद हो गए, सहस्रकूट के किवाड़ बंद, सारा नगर दर्शनों को तरस रहा है, चारों किवाड़ बंद हो गए। सौराष्ट्र के अंदर संभवतः घोघा हो सकता है, किवाड़ बंद हो गए, चारों सब बंद हो गए। लोग घबरा रहे, ताले तोड़े, सब कुछ किया, लेकिन किवाड़ बंद हो गए। सहस्रकूट ने ऐसा निमित्त बनाया, मेरी मुद्रा को देखने के लिए कोई यहां पुण्यात्मा आंख नहीं है। सारी आंखें पापी हो गई, सारी आंखों का दर्शनावर्णी कर्म का उदय। सहस्रकूट ने किवाड़ बंद कर लिए। महान आत्माएं पापियों को भगा तो नहीं सकती हैं, लेकिन पापियों से हट सकती हैं। कोई पुण्यात्मा नहीं, किसी की आंख धर्मात्मा नहीं, सबकी आंख पापी हो गई, किवाड़ बंद हो गए। लेकिन एक पुण्यात्मा जीव आया, कोटिभट्ट राजा श्रीपाल। सहस्रकूट ने देखा, इसकी आंख पावन है, पवित्र है, ये मेरे दर्शन करने लायक है। जैसे कोटिभट्ट राजा श्रीपाल चैत्यालय की तरफ बढ़ते गए, किवाड़ खुलते गए और सहस्रकूट के दर्शन हो गए। यदि कोटिभट्ट राजा श्रीपाल नहीं आता, आज तक हमें सहस्रकूट के दर्शन नहीं होते, क्योंकि कोई आके नहीं दे। एक पुण्यात्मा जीव के कारण से, और मात्र उसका एक ही नियम का फल था ये पुण्य। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, बिना दर्शन के, बिना अभिषेक पूजन के मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। एक नियम था राजा, पानी भी नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। यात्रा के लिए गया था, अन्न जल त्याग करके, जिन देव का दर्शन होगा तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा। उसका चमत्कार देखो कि इतना हुआ कि भगवान ने दरवाजे खोल दिए। एक पुण्यात्मा के कारण आज तक अपन सहस्रकूट का दर्शन कर रहे हैं। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप, नहीं खुले दरवाजे। बहुत सारे लोग आए, नाभि राय मरु देवी भी आए, उनके लिए भी दरवाजे नहीं खुले। अभिशप्त है, अभिशाप है, क्योंकि तुमने धर्म भोगों के लिए किया है, बस ये अभिशाप है। गलती क्या थी? तुमने धर्म सहयोग तो दिया है, लेकिन ब्याज पे दिया है, ये अभिशाप है। इसलिए ब्याज पर लेना ये धर्म का अभिशाप है, धर्मात्मा का अभिशाप है। तुमने दुखिया आदमी से ब्याज लिया, तुमने परेशान आदमी से ब्याज लिया, वो संकट में है तब तुमने ब्याज लिया, तो तुम धर्मात्मा तो हो, क्योंकि तुमने सहयोग दिया है, उसने संकट से निवारा है। लेकिन तुम्हें अभिशाप मिलेगा कि तुमने उसके संकट में भी अपनी कमाई की है। अच्छे आदमी, अच्छे दिन जिनके आए उससे कमाओ तो ठीक है, जिसके बुरे दिन आए हैं उससे तुम कमा रहे हो। किसी हंसी खुशी के लिए मांगता है, उससे ब्याज लेना ठीक है, लेकिन वो तो मांग रहा है कि मेरा बेटा बीमार है, मेरी बिटिया के हाथ पीले करना है, मेरे लिए ये दशा हो गई, बच्चे को पढ़ाना है। उस दुखिया से तुम ब्याज ले रहे हो, तो तुम धर्मात्मा तो हो कि दुखिया का सहयोग। सुनना, मैं अधर्मी नहीं कह रहा हूं।
धर्मात्मा तो है कि उसका सहयोग कर रहे हो, कमाई तुम्हारी है और आप उसको दे रहे हो, लेकिन अभिशाप मिलेगा कि तुम उससे भी कमाई कर रहे हो, आंसुओं से कमाई कर रहे हो, उसके बुरे दिन से कमाई कर रहे हो, तो अभिशाप मिलेगा। पापानुबंधी पुण्य ऐसे ही होता है। जब कोई पापी पाप के लिए पुण्य करता है तो पुण्य तो बंद होता है, वो पुण्यात्मा तो है, लेकिन पीछे से अभिशाप देता है, रे तूने पुण्य भी किया तो पाप के लिए किया, तूने धर्म एक पाप दे दिया प्रकृति ने, तूने धर्म किया है, धर्मात्मा है, लेकिन भोग विलासता के लिए किया, संसार के लिए किया, संसार का वैभव बढ़ाने के लिए किया, इसलिए तुझे अभिशाप दिया जाता है। जिस भूमि पर तुम लोग जन्मोगे वहां से मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और ऐसे जीव 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा थे जिनके कारण से दरवाजा बंद था। आज के दिन एक ऐसा धर्मात्मा जिसने धर्म धर्म के लिए किया था, जिसने सहयोग दान के लिए किया था, जिसने ब्याज पर नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, अपने परिग्रह को कम करने के लिए दिया था। दो प्रकार की बातें हो गई, एक ने इसलिए दिया कि हमारा परिग्रह कम हो, और एक ने इसलिए दिया कि मेरा दान पे पैसा जाए तो अधिक आएगा। एक ने तो परिग्रह कम के लिए दिया, त्याग दिया सब कुछ, तपस्या कर रहा है सब कुछ, इसलिए कि मुझे अब सबसे घृणा हो गई। जो कल मैंने कहा था, किसको खुलते हैं मोक्ष के दरवाजे? जैसे पुण्य पाप से नहीं, पुण्य से घृणा हो गई। जिन्हें घृणा हो गई भोजन से, गरीब भूखे से नहीं, भूख से नहीं, भोजन से घृणा। महिलाओं से घृणा हो गई, फुटपाथ से नहीं। मां की गोदी से घृणा हो गई, शेर के पंजों से नहीं। कल कितनी बड़ी दर्दनाक बात आई थी। कैसे हैं आत्माएं? मां के आंचल में उनको क्या कष्ट दिख गया कि शेर के पंजे के बीच में कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात। सुकौशल महाराज की मां का आंचल खुला हुआ था, मां की आंचल में आंसू थे, मां की आंचल में छुपाए रखा मां का मुख सुकौशल महाराज को। कितने साल तक, उस समय की जो उम्र होती होगी, उस समय 20-25 साल मान लो, 20-25 साल मां के आंचल की छाया में छुपा के रखा। और क्या सुकौशल को दुख दिख गया, और उधर जाकर के जैसे ही मां के आंचल से बाहर निकला तो शेर के पंजे में चला गया। सुकौशल से पूछा, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, मां का आंचल, मां की गोदी, या शेर का पंजा? तो जब मैंने कहा ना, प्रवचन में कभी देते ही नहीं हूं, मैं खुद प्रवचन खुद का सुनता हूं। कल से मैं यही चिंतन कर रहा हूं, मां बेचारी इतनी चाहा, सुकौशल जैसी मां चाहने वाली मुझे आज तक कोई दूसरी मां नहीं मिली। सुकौशल से जितना प्रेम मां करती, तीर्थंकर की मां ने भी इतना प्रेम नहीं किया जितना सुकौशल की मां ने किया। क्या नहीं किया उस बेटे के लिए, सब कुछ मिटा दिया, सब बर्बाद हो गई। पत्नी को खो दिया, दीक्षा ले लिया, मुनिराज के प्रति बुरे भाव के, धर्मात्मा थी, धर्म छोड़ दिया, मंदिर छोड़ दिया, जन्म जन्म की मुनि भक्तन थी, मुनि भक्ति छोड़ दी, मुनियों की परम भक्तन थी वो, जन्म जन्म की भक्तन थी। कभी भी नगर में मुनिराज आए और आहार नहीं देवे, संभव नहीं। पीहर में मनोमन मुनि भक्ति थी, वहां तो एक बेटे के खातिर पति मुनि बना। और मुनि भक्तन धर्मात्मा बेचारे बेटे के कारण से बेचारी ने सब छोड़ दिया, गुरु को छोड़ा, मंदिर छोड़ा, धर्म छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, महत एक बेटे के कारण। और बेटे से कहा, ऐसी मां तुझे कहां मिलेगी रे? कहता नाम मत लेना, उस शेर का पंजा। बोले मंजूर है। शेर के पंजे के बीच में बैठे हुए सुकौशल महाराज आनंद ले रहे हैं, और मां के आंचल का नाम लेते ही वो घबरा जाते हैं। किनको घबरा गया? किनको मिलता है मोक्ष? जो मां के आंचल से ऊब गए हों, जिन्हें मां के आंचल से घृणा हो गई हो, जिन्हें मां की गोदी में से घृणा हो गई हो।
जिन्हें चक्रवर्ती पद से घृणा हो गई, पुण्य से घृणा। जैन धर्म का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। मैंने सारे दुनिया को पढ़ा, जिनको मोक्ष हो जाए, जो पापों से घबरा जाए, दुखों से घबरा जाए, गरीबी से घबरा जाए, भूख से घबरा जाए, बीमारी से घबरा जाए, नहीं, मोक्ष जैन साधु को उसको मिलता है जो पुण्य से घबरा जाए, धन दौलत से घबरा जाए, जिससे महल जेल दिखने लग जाए, जेल दिखने लग जाए, 18 करोड़ घोड़े जिन्हें जेल दिखने लग जाए, 84 खंड का महल जेल दिखने लग जाए, सारा वैभव पुण्य के। कभी यदि तुम्हारी जिंदगी में महानुभाव, आज मोक्ष कल्याणक की बात, जो मोक्ष दिवस के रूप में मनाने की बात कह रहा हूं, आप सबसे कहना है, कभी आप पुण्य से ऊब गए हों, जो चीज आपको अच्छी लगती है भोजन करते समय कभी उससे ऊब जाएं, कितना खा चुका हूं, अच्छी प्यारी वस्तु से, जो सबसे पसंद हो, जो पसंद नहीं हो वो नहीं कह रहा हूं, कहां का भोजन बनाए, वो तो तुम रोज को करते हो, मुझे मालूम है। मैं अभी हाल पूछ लूं तो एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने घर में किसी ना किसी दिन भोजन के लिए लड़ाई नहीं की हो। ये कोई भोजन है क्या? लड़ते ही है, लड़ो खाए आराम से। कभी मनपसंद चीज बनी है, उस दिन तुम्हें भाव आ जाए, क्या मेरा जन्म खाने के लिए हुआ है? क्या इतनी मेरी जिंदगी है? यही मेरा आनंद है? नहीं, उससे तुम्हें घृणा हो जाए, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैं ये वस्तु नहीं खाऊंगा। क्यों? ये तो तुम्हारी पसंद की चीज है। बोले इसलिए तो नहीं खाऊंगा। पसंद की चीज देखते ही वो त्याग का भाव आ जाए, पसंद की, बहुत पसंद की चीज बनी है, आज नहीं खाऊंगा, वही नहीं खाऊंगा आज, समझ लेना आपकी शुरुआत धर्म की हो गई। पुण्य का उदय आ रहा है, पुण्य से कभी ऊब जाओ। मैंने एक बार कहा था ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके धंधे नहीं चलते हैं, वे ऊब गए। बोले महाराज अब मरने का भाव आता है, क्या करूं? मैंने क्यों? जिसमें हाथ डालो उसी में घाटा, जिसमें देखो उसी में घाटा, बर्बाद हो गए, सब कुछ मिट गए, बाप दादों की सारी संपत्ति मिटा दी, तो अब क्या करने का? बोले महाराज अब तो जिंदगी से ऊब गया हूं, मरने का भाव कर रहा है, बहुत ऊब गया हूं, थक गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बीमारी से थक गया हूं, गरीबी से थक गया हूं। ऐसे को कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जिस दिन तुम्हें यह भाव आ जाए, बोले महाराज जी अब मैं जिंदगी से बहुत ऊब गया हूं, बहुत थक गया हूं। बोले क्यों? कितना करूं, दुकान बंद ही नहीं हो रही, धन बंद ही नहीं हो रहा, मैं धन कहां रखूं? इतना व्यापार चल रहा है, इतना व्यापार चल गया, महाराज मैं तो ऊब गया हूं, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, बचाओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अब देखना दोनों आ गए, वे तो रोज को लाइन लगाए, महाराज बचाओ सुसाइड कर लूंगा, कर्जा में जा रहा हूं, बिल्कुल धंधा सब हो गया। महाराज यहां से तो कितने लोग आते हैं, यदि औसत लगाया जाए तो एक दिन के 2-4 निकल आएंगे, सब रोते आते, लेकिन अभी तक वो नहीं आया, महाराज बचाओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इतना धंधा चल रहा है, इतना धंधा चल रहा है, मंदिर को टाइम नहीं, आपके प्रवचन सुनने नहीं आ पाता, इतना पैसा आ रहा है, इतना धंधा चल रहा है, चारों तरफ से फौवारा है, जहां जाओ वहां जयकारा हो रही है, मैं तो थक गया हूं। एक बार आचार्य महाराज ने कहा हम लोगों से, मेरे से बहुत बड़ी पूर्व में गलती हो गई, बहुत बड़ा कोई पाप किया होगा मैंने, मैं थक गया। बोले क्यों? मैंने महाराज क्यों? बोले ये जनता पीछे ही नहीं छोड़ रही है, ये जयकार सुन सुन करके थक गया। अरे मैंने कि गुरुदेव दुनिया गाली सुन करके थक रहे, तुम जयकार सुन के थक रहे। दुनिया क्या सुन के थक रही है? महाराज मैं थक गया गालियां सुन सुन कर दुश्मन की। गुरुदेव कह रहे महाराज हम लोगों से बोले थक गया हूं मैं जयकार से, मैंने इतना पुण्य क्यों बांध लिया? मैं थक गया इन भक्तों से, दुश्मनों से नहीं। दुनिया कहती है महाराज हम दुश्मनों से थक गए, जहां जाओ वहां कोई दुश्मन। और पूज्य गुरुदेव कहते महाराज जो कहते हम लोगों से,
बेटा हम थक गए इन भक्तों से, चैन ही नहीं लेने देते, ना चलने देते, ना खाने देते, ना पीने, साता से खाना भी नहीं देते तुम लोग आचार्य को। क्या भीड़ होती है। ये पुण्य का उदय की पाप का? पुण्य का उदय, चरम पुण्य का उदय। और पुण्य के उदय में घबरा रहा है सम्यक दृष्टि जीव कि मैंने ऐसा पुण्य क्यों बांध लिया, मैंने क्यों इतना पुण्य बांधा कि जब देखो जब कोलाहल छयकार, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। साधना में बाधक बन रहा है ये पुण्य, ध्यान में बाधक बन रहा है पुण्य, विहार में बाधक बन रहा है पुण्य, हर क्रिया में बाधक बन रहा है पुण्य। वो बात हम लोगों के मन में, मैंने कही ऐसा भी दुनिया में कोई आदमी है? दुनिया तो पाप के उदय में उबती है, ये पुण्य के उदय में उब रहे। दुनिया तो पाप के उदय में थकती है, ये पुण्य के उदय में थक गए। दुनिया तो पुण्य के लिए चाहती है कि मेरी जयकार बोले। उस समय तो बात आई और गई, चली गई, क्योंकि उस समय ज्ञानी नहीं था मैं। जब जब जैसे जैसे अब स्वाध्याय बढ़ने लगा, तैसे तैसे वो बात याद आने लगी, अरे यही सम्यक दृष्टि की निशानी है, यही भावलिंगी संत की निशानी है। और ये निर्णय मुझे कब हुआ? जब सीता का जीव रावण को संबोधन गया, जब मुझे आचार्य की बात समझ में आई। अपन देखो ज्यादा ज्ञानी नहीं है, बड़ों की बात जल्दी समझ में नहीं आती। पद्म पुराण में जब ये प्रसंग पढ़ा मैंने, कोटा के अंदर इस पर गोष्ठी थी, तो एक प्रसंग आया कि सीता का जीव रावण को संबोधन करने गया नरकों में। तो सीता का जीव क्या सोच रहा है, ओहो मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने ऐसा पुण्य क्यों कमाया कि मैं इतनी सुंदर बनी कि इसकी नीयत खराब हो गई। अब बोलाओ, बताओ भैया सीता जी की क्या गलती थी? पर वो कह रहे नहीं मेरी गलती है, मैंने ऐसी भगवान की भक्ति क्यों की। भक्ति सुंदर रूपम, अपने को दोष दे, रावण को दोष नहीं दे रही, हे रावण तू पापी है। नहीं गलती मेरी है, मैं इतनी सुंदर क्यों हुई, मैंने ऐसी क्यों भक्ति की, मैंने ऐसी क्यों धर्म किया कि मुझे सुंदर शरीर मिला जिससे दूसरों के देखकर परिणाम बिगड़ते हैं। ये प्रसंग पढ़ के कहा, मैंने कहा ये है उपादान दृष्टि, ये है उपादान दृष्टि, ये है तत्व दृष्टि। बताओ भैया सीता जी की दूर दूर तक बताओ गलती कहां थी? अपन लोग सोचो, कहीं गलती नहीं थी। और सीता क्या कह रही है, गलती सब मेरी है, ना मेरे पास ऐसा होता। ये है अब ऐसी दृष्टि, पुण्य से उब गई सीता और निंदा कर रही है अपनी, मेरे धिक्कार है इस सुंदर रूप को, मुझे धिक्कार है, मैंने ऐसी भक्ति क्यों की, मालूम होता तो मैं थोड़ी कम भक्ति करता। उसी समय प्रकृति कहती है ऐसे लोग बनेंगे तीर्थंकर के गणधर, और ऐसे लोग जाएंगे मोक्ष जो पुण्य से उब गए, पुण्य से उब गए। बहुत बार ऐसा होता है। यदि हो जाए तुम्हारी जिंदगी में कभी, तो समझ लेना पुण्य से उबो, बस पुण्य से घृणा करो। जैसे मैंने कल कहा था कि वो क्या ऐसा हो गया कि बर्फ की शिलाओं में बैठने को तैयार है। एक रजाई में कौन सा पाप हो गया, एक अलाव लगाने में कौन सा पाप हो गया। वो कहते नहीं, एक रजाई से भी, एक रजाई का ठंड में इतना दुख है कि बर्फ की सिल्ली पर बैठने का दुख तुलना करना, आप और अपनी तरफ से तुलना करना। सम्यक दृष्टि महादेव कहता है एक रजाई में ठंड में दुखने छुपने का दुख और एक बर्फ की सिल्ली पर बैठने का दुख, दोनों में से सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, क्या साधु है। वो कहते हैं रजाई का जो तुम सुख कह रहे हो ना, वो दुख बर्फ की शिला पर बैठने के कष्ट से भी ज्यादा है। शेर के पंजे का जो मांस लौच के खा रहा है, उससे ज्यादा कष्ट है मां के आंचल में बैठने से। ये है पुण्य की परिणति। ऐसी पुण्य के प्रति जो ऊब जाते हैं, पुण्य के प्रति जो थक जाते हैं, जो कहते हैं बस मुझे नहीं चाहिए, महाराज बचाओ मुझे,
मैं बहुत फंस गया हूं, चारों तरफ से धन दौलत आ रहा है, परिग्रह बढ़ते ही जा रहा है, एक नहीं 2 मकान 10 मकान, बैंक बरगद, सब जिस धंधे में देखो उसी में पवा रहा है, जहां जाता हूं वहीं धन, जहां जाता हूं। जीवनधर घबरा गया, जीवनधर चरित्र के अंदर आया, वो धन दौलत से भागा, जहां जाए वहीं। वो एक किसान था, भाग रहा था, पुण्य से भाग रहा था, और वहां किसान हल चला रहा तो बैठ गया। बोले भाई क्यों बैठ गए? बोले थक गया हो। अच्छा तुम बैठो मैं चलाता हूं। पूरी जिंदगी भर वो किसान खेत में हल चलाता रहा, और जीवनधर ने बात 1 कदम 10 कदम हल चलाया, और हल ऐसा जाके अटका, देखा तो वहां रत्नों का हंडा भंडा भरा था, सोने की मोहरों का हंडा भरा हुआ था वहां। अब उसने कहा ये तो ओहो, जीवनधर तो भला आदमी। उसने कहा लगता है इस किसान ने अपने धन को खेत में छुपा के रखा है, ओह इसको कहीं पता नहीं चल जाए कि मैंने देख लिया। बोले तुरंत बंद किया। किसान कहते भैया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो है। गया तो वहां तो सोने का मोहर का अंडा। किसान कहता है मेरी 7 पीढ़ी निकल गई इसी खेत में, 7 पीढ़ी निकली, एक मोहर नहीं निकली, और तूने 10 कदम हल चलाया, रत्न निकल गए, ये तो तेरा ही है। अब जीवन देकर मर गए, इसी से तो बच के भाग रहा हूं, ये पीछे पड़ गया, वहां से दौड़ के भागा। यानी जहां जहां गया धन दौलत और भागता गया। लक्ष्मी एक ऐसी है जो इसके पीछे दौड़ता है वो भागती है, और जो इसके पीछे छोड़ता है लक्ष्मी उसके पीछे भागती है। और जीवनधर का जब ये पुण्य आया, अंत में जाकर वो घबरा करके, पुण्य से घबरा करके दीक्षा ले लेता है। बोले मैं तो घर गया। आप लोगों से पूछता हूं आज मोक्ष दिवस पर, कभी आपको पुण्य से घबराए? किसी भी चीज में भोजन से शुरू कर लेना, बहुत बढ़िया भोजन मनदार, देखते ही भूख बढ़ रही है, तो नहीं आज मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे मन पसंद बना है। कपड़ा आया, बहुत बढ़िया कपड़ा आया, नहीं मैं ये नहीं पहनूंगा, मन पसंद है। सामने ग्राहक खड़ा है, नहीं मेरा नियम है इतने बजे के बाद धंधा नहीं करूंगा, पुण्य को ठुकराऊंगा, मेरे मंदिर का समय है। कभी तुम्हारे जीवन में पुण्य से उब जाओ, अच्छे दिनों से उब जाओ, ऐसा जीव जब दुनिया में जन्म लेता है तब मोक्ष का दरवाजा खुलता है। आज ऋषभदेव, बाहुबली, अनंत वीर ऐसे आत्मा थे जो पुण्य से घबरा करके सब छोड़ा, पुण्य से, गरीबी में नहीं छोड़ा। तीर्थंकरों का वैभव देखो कितना है, कितना वैभव छोड़ करके, जहां देवता अपना वैभव बिछा रहे हैं, अमृत खा रहे हैं, उनको छोड़ करके और कैलाश पर्वत की तरफ चले गए, दीक्षा ले ली। अब ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में हुई, देखो ये ऐसा पुण्यात्मा जीव है, सब कुछ होकर के पुण्य से ऊब करके जा रहा है, मोक्ष के दरवाजे खोल दो। बताते बाहुबली ने पहले मोक्ष का दरवाजा खोला, क्यों? पहला जीव था, ऐसे यारा खैरों से नहीं खुलता, पहला जीव था जिसने जीत करके दीक्षा ली, शरीर बड़ा पाया, शक्ति बड़ी पाई, बाहुबली को जीत करके, भरत को हरा करके, चक्रवर्ती को जीत करके दीक्षा ली, जीत करके दीक्षा ली। पुण्य का उदय था, चाहता तो भरत को दास बना लेता, लेकिन नहीं, जीत करके छोड़ दिया, मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। कोई अनंत वीर को मानते हैं, कोई बाहुबली को मानते हैं। हम इन दोनों की तिथि न मिलने से अपन आदिनाथ को मानते हैं, क्योंकि जब कोई तिथि नहीं मिलती तो आदिनाथ। तो आज का मोक्ष का दिवस जो है, हर व्यक्ति देखो पुण्य ठुकरा करके जब तुम आओगे तो नियम से मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। अब बोलो आज का दिन कितना पावन, कितना पावन। 18 कोड़ा कोड़ी वर्ष का, सागर वर्ष का अभिशाप कटा है और आज मोक्ष का दरवाजा खुला है। इसलिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, आज मोक्ष दिवस के उपलक्ष्य में विमान जी निकालो, रथ निकालो, आज लाड़ू चढ़ाओ बड़े ठाट बाट से, पूरे नगर में सारे मंदिरों में जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा सगुन करो, क्योंकि आज मोक्ष दिवस हुआ है। और आज एक व्यक्ति ने 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अभिशाप से मुक्त हुए हैं अपन।
वही दीपक, 16 दीपक 64 बाती, वही महावीर स्वामी का जैसा निर्माण बस हम मनाते हैं, प्रक्रिया वही है, लेकिन इसे मोक्ष दिवस के नाम से बनाओ। आज भगवान को मोक्ष हुआ उसकी बात नहीं है, आज अपना 18,000 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का अभिशाप कट गया, अभिशाप कटा है। आज हमें जो अभिशाप दिया गया था इस पृथ्वी को भोग विलासिता के कारण से, वो अभिशाप से अपन को मुक्ति मिल गई। मोक्ष के दरवाजे पंचम काल खुले, और उनके खुलने के बाद फिर देखो कितने गए, एक एक टोक से करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों मुनि गए। उद्घाटन किसने किया? आदिनाथ ने। इसलिए समय आपका हो गया। सबको एक संदेश, आज मोक्ष दिवस का जीवन का एक ऐसा मंगलाचरण करो कि हे भगवान, मैं भी जब धर्म करूं तो ब्याज के धंधे के समान नहीं करूं, दान के समान करूं। मैं धर्मात्मा बनूं, लेकिन पुनः पाप भोग पाने के लिए नहीं, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए। और दोनों प्रकार के धर्मात्माओं की चर्चा मैंने विशेष से कर दी। आज उस धर्मात्मा की चर्चा है जिसने पुण्य को ठुकरा करके और एक ऐसे शाश्वत पुण्य पाप से ऊपर उठ करके ऊपर गया। आगे और इसी में चर्चा अपन आगे करेंगे। महावीर भगवान की